मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 दिसंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और काम की खबर, इस महीने की आखिरी यानी 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदने का आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से कंपनियां दाम बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 1 जनवरी 2026 से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी घट सकती है, इसीलिए अभी निवेश का प्लान बना सकते हैं। यानी कि जैसे 31 दिसंबर से पहले आप छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ प्रतिशत ब्याज का फायदा अधिक मिलेगा। वहीं देखिए, मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती है। एमजी ने तो दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। वैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों के हक पर हमला किया गया है और मनरेगा के जरिए करोड़ों लोगों को मिल रहे न्यूनतम रोजगार के गारंटी के उनके हक को छीना है। राहुल गांधी ने कहा, यह राज्यों पर भी केंद्र सरकार का हमला है और यह अधिकारों को छीनने का काम हुआ है, जिससे देश को नुकसान होगा। राहुल गांधी बोले, मनरेगा एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है और इसका लाभ देश के करोड़ों गरीबों को गारंटी के साथ रोजगार के रूप में मिल रहा था, लेकिन सरकार ने गरीबों के अधिकार को छीन लिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में संचालित 108 व 104 एम्बुलेंस सेवाएं रविवार रात 12 बजे से थम जाएगी। नए टेंडर में वेतन कम देने और वर्किंग आवर्स 8 के बजाय 12 घंटे के विरोध में मौजूदा कर्मचारियों की यूनियन ने सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हमने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से टेंडर में वेतन में 30% की बढ़ोतरी करने और वर्किंग आवर्स 8 घंटे करने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने कोई भी फैसला नहीं किया। इसके चलते हमने 28 दिसंबर रात 12 बजे से कार्य बहिष्कार करने का निर्णय किया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर वन और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अरावली पहाड़ियों को बचाने, अवैध खनन रोकने और हरा भरा क्षेत्र बढ़ाने पर गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री बोले, अरावली सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसका बचाव राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, शनिवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में अरावली के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। अलवर में युवाओं ने सिर मुंडवाकर अरावली बचाने का संदेश दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस ने अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह विवाद भी हो गया। महिलाओं ने डीजे पर नाचते हुए अरावली बचाने का संदेश दिया। अजमेर में पैदल मार्च के दौरान डीजे पर गाना बजाने पर पुलिस ने एतराज जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़पें भी हो गई। खैर, आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में होने वाले अगले पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव में पर्दा, बुर्का या घूंघट पहने महिलाएं वोट नहीं डाल सकेगी। पहचान के बाद ही उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टियों के गठन को लेकर जारी निर्देशों में पर्दा या बुर्का पहने महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों की मदद लेने को कहा। वैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह हर चुनाव में होता है, नया आदेश नहीं है। हमने पुराने समय में जारी होते रहे आदेशों को ही फिर से जारी किया है। जयपुर से बड़ी खबर। कल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में युवक का ऑपरेशन करके उसके पेट से लोहे के पाने और टूथ ब्रश निकाले गए। पेट दर्द की शिकायत लेकर युवक जब हॉस्पिटल पहुंचा, मरीज की जब जांचें की गई तो पेट में रखे पाने और ब्रश को देखकर एक बार तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। देखिए, ये जो चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह सभी आइटम मरीज के पेट से निकाले गए हैं। डॉक्टरों ने बताया, भीलवाड़ा से आए 26 साल के इस युवक के पेट में तेज दर्द था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसकी जब सोनोग्राफी की जांच की तो हम हैरान हो गए। मरीज के पेट में बड़ी मात्रा में टूथब्रश और पाने की शेप की वस्तुएं नजर आई। इसके बाद डॉक्टरों ने ओपन ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में से 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश निकाले। बताया जा रहा है युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए शायद इसने यह चीजें निगल ली थी।
जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर और उदयपुर शहर को एक बार फिर रेल लाइन से जोड़ने की उम्मीद जगी है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच दूरी 250 किलोमीटर कम हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ शनिवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के लिए एक बार फिर से सर्वे शुरू किया गया है। उन्होंने कहा रेलवे ने जोधपुर उदयपुर कनेक्टिविटी को लेकर नए स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत मारवाड़ जंक्शन से नाथ द्वारा के बीच मौजूदा पुराने मीटर गेज रूट को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए सर्वे किया जा रहा है। दरअसल इससे पहले पहाड़ी क्षेत्र और वन विभाग की आपत्तियों की वजह से इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। उन्होंने बताया कि अब पहाड़ काटकर रेलवे लाइन के लिए रास्ता बनाया जाएगा। जोधपुर के ओसियां से एक और बड़ी खबर देखिए। कस्बे और आसपास के गांव में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। पल भर में ही खिड़कियां, दरवाजे और टीन की छतें खड़खड़ाने लगी। जैसे कंपन और गर्जना से लोग सहम गए और घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। एक बार के लिए तो वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि जैसे कोई भूकंप आया है या कोई बड़ा विस्फोट हुआ है। उसके बाद में प्रशासनिक सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह आवाज वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा सुपरसोनिक गति पार करने से उत्पन्न सोनिक बूम की थी। वैसे सोनिक बूम क्या होता है इसके बारे में पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी आपको बता दूं। सुपरसोनिक का मतलब ध्वनि की गति, जब जैसे कोई चीज यानी कि जैसे विमान ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज चलता है तो सुपरसोनिक गति कहते हैं और इस गति के चलने पर एक तेज धमाका होता है। बाड़मेर से बड़ी खबर देखिए। जिले के शिव विधानसभा में हुए ठेकेदार और ग्रामीणों का विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों को गालियों और धमकी देने वाले ठेकेदार भवानी सिंह के खिलाफ शिव थाने में मामला तक दर्ज हो गया है। वहीं समाज के लोगों ने शिव थाने तक पैदल मार्च निकाला और कार्रवाई की मांग की। लोगों ने फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की भी मांग की। उधर विरोध बढ़ता देख ठेकेदार भवानी सिंह ने वीडियो जारी कर गाँव और समाज के लोगों से माफी भी मांगी है। वहीं बताया जा रहा है ग्रामीणों के विरोध के चलते अब ठेकेदार को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। प्रतापगढ़ के आदिवासी समुदाय के 53 लोगों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। इन्हें 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी और फ्री रहने खाने का लालच देकर पहले महाराष्ट्र ले जाया गया। वहां अलग अलग जगह जमींदारों के हवाले कर दिया गया। सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने सभी लोगों का रेस्क्यू कर प्रतापगढ़ लेकर आई है। आगे बढ़ेंगे। सोने और चांदी के भाव देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। लगातार तेजी पर सवार सोना और चांदी शनिवार को भी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। तेजी की मुख्य वजह ग्लोबल तेजी के साथ MCX में आई रिकॉर्ड तेजी है। शनिवार को चांदी एक ही दिन में 16,100 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1,700 रुपए बढ़कर 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1700 रुपए तेज होकर 1,33,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव अधिकतम 6,050 रुपए रहा। वहीं मोट का भाव बीकानेर में 5,451 रुपए रहा। मूंग का भाव बीकानेर की मंडी में 7,600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। वहीं बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 7,100 रुपए रहा। नागौर की मंडियों में भी तेजी रही। नागौर की मंडी में चमकी मूंग का भाव अधिकतम 8,350 रुपए रहा। गवार का भाव नागौर की मंडी में अधिकतम 5,900 रुपए रहा। वहीं इसबगोल का भाव 13,750 रुपए रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। प्रदेश में सुबह और शाम की ठंड का दौर तेज हो चुका है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में पाला जमना भी शुरू हो गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले सप्ताह के मध्य तक राज्य में तेज सर्दी और शीतलहर चलने की आशंका है। इसके साथ ही प्रदेश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में मौसम विभाग ने सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सीकर, जयपुर, नागौर समेत कुछ शहरों में बीते 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 5 से लेकर 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 8 जनवरी 2026 तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 31 दिसंबर के आसपास एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज रविवार को 129वां एपिसोड होगा। इस साल का यह आखिरी एपिसोड भी है।
पीएम मोदी आज देश की साल 2025 की उपलब्धियों, संघर्षों की चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले 20 नवंबर को मन की बात का 128वां एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। पीएम ने इसमें भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया था। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।